नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति, जो आपका बिहार स्टेट में सिलेबस में अकॉर्डिंग है और आपका बीपीएससी 4.0 मतलब जिस एग्ज़ाम में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आती है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एक हिसाब से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगा उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा। तो ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी भैया, आपका आंसर नंबर ए है आपका 1789 में। तो 1789 में आपका फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, 1789 में हुई थी आपका। उसके बाद आपका इसका स्पष्टीकरण देख लेते क्या हुआ था कि राष्ट्रीय अभिलेखकार में उल्लेखित फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जो 1794 तक चली थी। राजा लुई सोलवे को अधिक धन की आवश्यकता थी, लेकिन जब उन्होंने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई तो वे अधिक कर बढ़ाने में विफल रहे। इसके बजाय जब फ्रांस में स्थितियों के खिलाफ विरोध में बदल गया। होता ये है कि अधिक से अधिक जो है कर लगा दिया गया था। उसके बाद लोगों ने विरोध किया, तो जनरल स्टेट की जब बैठक बुलाई गई थी तो उसमें वोट देने की बात की गई। जब वोट देने की बात की गई, जो तीसरा स्टेट था उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अपने अलग अलग अपना क्या नाम है एक सभा बनाया था। टेनिस कोर्ट में जो है टेनिस कोर्ट की सभा बुलाई थी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, उत्पीड़न के प्रतीक बस्तिल पर आक्रमण कब होता है? तो बस्तिल का जो आक्रमण होता है ना, 14 जुलाई सन 1789 को बस्तिल का पतन होता है। बस्तिल क्या था भैया? बस्तिल एक किला था जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, देखो बस्तिल पर हमला 14 जुलाई सन 1789 को पेरिस फ्रांस में हुआ। ये घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है और इसे बस्तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो फ्रांस में राष्ट्रीय आवश्यक था। तो यही 14 जुलाई से 1789 से ही फ्रांस की क्रांति स्टार्ट होती है। इस समय शासक कौन था पूछेगा तो बता देना, लुई सोल्वे था। ठीक है, और उसकी पत्नी कौन थी? मेरी एंटोनियट थी। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रांति का कौन सा प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आह्वान करता है? तो इसका ये लिबर्टे, एगिलिटे, फ्रेटरनेट। मतलब ये कुल मिलाकर जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है उसमें ये बता दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले ये स्वतंत्रता समानता का जो ये नारा है किसने दिया था, तो भैया आपका रूसो ने दिया था। रूसो क्या था? एक दार्शनिक था। ठीक है, रूसो क्या था? एक दार्शनिक था। किस क्रांति से संबंधित था? फ्रांस की क्रांति से। मॉन्टेस्क्यू किस क्रांति से संबंध था? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है ना। और आगे बात करते हैं हम आपका क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, आतंक के शासनकाल के दौरान जैकोबिन गुट का प्रतिनिधि नेता कौन था? तो इसका आंसर आपका है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। होता यह है कि इसने क्या बनाया था, गिलोटिन एक था जिस पर लोगों को क्या करता था, सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो लुई सोल्वे को इसने गिलोटिन पे चढ़वा दिया था, लेकिन खुद भी क्या हुआ था कि देशद्रोह का आरोप इस पर भी लगा था और इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। इसके शासनकाल को आतंक का शासक माना जाता है। व्याख्या देखते हैं, आतंक के शासनकाल के दौरान जैकोबिन गुट के प्रतिष्ठित नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वे अधिकतर तौर पर एक बात नेता नहीं थे, लेकिन उस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा समिति पर उनके प्रभाव और नियंत्रण ने उन्हें प्रमुख व्यक्ति के रूप में छवि प्रदान की। मतलब इसने क्या किया था कि लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था, लेकिन जो लोकतंत्र का या कानून का पालन नहीं करता था, सीधा उसके लिए मौत के घाट उतार दिया जाता था, गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, अब अगला, फ्रांसीसी क्रांति किसके उदय के साथ समाप्त होती है? तो ये होता है आपका सी, नेपोलियन बोनापार्ट। अब थोड़ा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो नेपोलियन बोनापार्ट का जो उदय माना जाता है आपका, देख लीजिए 1799 नेपोलियन बोनापार्ट को उदय के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई। रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच में उल्लेख है कि 9 नवंबर 1799 जब उसके नेतृत्व के प्रति निराशा चरम पर हुई तो बोनापार्ट ने तख्ता पलट कर दिया, डायरेक्टिव को समाप्त कर दिया। खुद फ्रांस का पहला काउंसिल नियुक्त किया गया। फ्रांसीसी क्रांति का अंत और नेपोलियन युग की शुरुआत का प्रतीक है। थोड़ा नेपोलियन के बारे में बात कर लेते हैं। होता ये है कि 1804 में आपका एक जन्म संग्रह आता है। ठीक है ना, तो पूछेगा जन्म संग्रह कब आता है, तो 1804 में किसने लाया था? नेपोलियन ने लाया था। ये हो गया। अब आगे हम क्या बात करते हैं, आगे हम ये बात करते हैं कि ये राजा कब बनता है फ्रांस का? ये 1804 को। ठीक है ना, 1804 को जो है फ्रांस का ये राजा बन जाता है। ठीक है, 1804 को राजा बन जाता है और इसकी जो पराजय होती है सबसे प्रसिद्ध है वो आपका वाटरलू का युद्ध है। वाटरलू का युद्ध होता है आपका, ठीक है, उसमें इसकी पराजय हो जाती है।
और वाटरलू के बाद जो है इसको सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर इसको वाटरलू में हराया था। कौन मित्र राष्ट्र? विश्व युद्ध वाला नहीं, एक और मित्र राष्ट्र थे जिनमें सभी लोगों ने मिलकर इसको वाटरलू के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्रांति के शुरुआती दौर में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले स्टेट जनरल कितने भागों में विभक्त किया गया था? अब देखो ये बताया था ना, स्टेट जनरल की बैठक हुई थी आपको, तो स्टेट जनरल को आपका 3 भागों में बांट दिया गया था, जिनमें आपका देख लीजिए नीचे आपका दिया हुआ है, जिनमें आपका प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग था, जिसमें बिशप, पुजारे और भिक्षु शामिल थे। ठीक है, पादरी वर्ग थे, इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, ये चर्च में रहते थे। ठीक है, द्वितीय कुलीन वर्ग जिसे ड्यूक, मार्शविक्स और काउंट शामिल थे। होता ये है कि जो कुलीन वर्ग थे ना, ये राजमहल वगैरह में जो बड़े बड़े पद हुआ करते थे नहीं दिया जाता था। अब बेचारे सबसे खतरनाक स्थिति थी आम लोगों की, जो तीसरे में किसान और कारीगर, वकील और व्यापारी थे। और सबसे खराब स्थिति थी किसानों की। भैया इनको सबसे ज़्यादा ही तीसरे वर्ग को कर देना पड़ता था, दोनों को, मतलब पादरी वर्ग हो गया, द्वितीय हो गया। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, किस दार्शनिक आंदोलन ने क्रांति के आदर्शों को अत्यधिक प्रभावित किया? अब देखो इसमें ये पूछ रहा है किस दार्शनिक आंदोलन ने क्रांति के आदर्शों को अधिक प्रभावित किया, वो है ज्ञानोदय। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, हम समझा देते हैं। जो हमारे नए नए दार्शनिक आए थे, जैसे आपका विचारक आए थे, रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, वॉल्टेयर हो गए, ये सब क्या दिए थे, इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, जिसको इन्होंने क्या ज्ञान उदय। जाहिर सी बात है, आप विज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताएंगे तो उन्होंने क्या बताया था अपने सिद्धांत में, कुछ बातें बताई जो ज्ञान उदय का प्रकाशित होती है, इन्हीं को ज्ञान उदय बोला गया। ठीक है, आगे इसके स्पष्टीकरण होते हैं। अमरीकी और फ्रांसीसी दोनों क्रांति ज्ञानोदय काल से आए विचारों से प्रभावित थी। ज्ञानोदय दार्शनिकों कई विचार थे जिनमें सबसे बड़ा प्रभाव था। उस प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत का नाम क्या था जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान बना? वो था आपका ला मार्साइलेस। ये थे आपका फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बना था। होता ये है कि लोग जब युद्ध पे लड़ने के लिए जाते हैं तो इस गीत को गाते थे। आगे चल कर जो है ये आपका राष्ट्रीय फ्रांस का जो है आपका राष्ट्रीय गान बन गया। और इसका है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया, उसे ला मर्सिलेज कहा गया। 1792 में क्लाउड जोसेफ रूजेट डी लिस्टी ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हथियारों के आह्वान के रूप में लिखा था। ठीक है ना, रूजवेल्ट डी ने लिखा था, रूजवेल्ट है इनका पूरा नाम होगा, जोसेफ रूजवेल्ट है। ठीक है, पेपर आपको यही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति की उथल पुथल भरी घटनाओं से पहले फ्रांस में सत्ता की बागडोर किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था के हाथ में थी? तो ये तो आपको पता ही होगा भैया, लुई सोल्वे का शासन था, राजतंत्र था, बुर्बो वंश का शासन था। इसी राजतंत्र को समाप्त करने के लिए फ्रांस में क्रांति लाई गई थी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका, ज्ञानोदय विचारकों में किसके दार्शनिक विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉन लोके, इसका आंसर होगा जॉन लोके। ज्ञानोदय विचारकों में किसके दार्शनिक विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हालांकि अगर इसमें जो आपको देखा जाए तो अगर इसमें एक ऑप्शन और आ जाता उपयुक्त में से अधिक, तो आप इसमें जीन जॉक्स रूसो भी लगा सकते थे, वॉल्टेयर भी थे, जॉन लॉक भी थे, तीनों थे। ठीक है ना। तो अगर इसमें एक ऑप्शन आ जाता उपरोक्त में से अधिक, तो इसका आपका सही आंसर अगर देखा जाए तो उपरोक्त में से अधिक होना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इन तीनों ने क्या किया था, अपना अपना वो दिया था। लेकिन इसमें आंसर क्या दिया, व्यक्तिगत अधिकार और सीमित सरकार पर। जॉन लॉक ने विचारों ने अमेरिकी फ्रांसीसी दोनों क्रांतियों को प्रभावित किया। हाँ, इसमें ये बताया गया कि जो जॉन लॉक है ना, इसका जो जॉन लॉक है उसने क्या किया था, अमेरिकी की क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति दोनों क्रांतियों को प्रभावित किया था। जॉन लॉक ने अमेरिका फ्रांसीसी दोनों जगह बात किया था। अगर फ्रांसीसी की बात करेगा तब आप बताना जॉन लॉक हो जाएगा, रूसो और वॉल्टेयर, ये तीनों जो थे ना, ये तीनों आपका फ्रांस से संबंधित थे। ठीक है ना, फ्रांस से, ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा सा आपको हम बेस बता दें फ्रांसीसी क्रांति का। होता ये है कि फ्रांसीसी क्रांति में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेनिस कोर्ट की सभा, अगर टेनिस कोर्ट की सभा पूछे बताना आपको 20 जून को। ठीक है, 20 जून को आपको टेनिस कोर्ट की सभा हुई थी। आपको सीधा सही बता देना है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टेनिस कोर्ट की सभा कब हुई थी, 20 जून को हुई थी। और लुई सोल्वे को जो है एक हुआ था कि लुई सोल्वे को फांसी दी गई थी। ठीक है, और हीरे के केस में कौन फंसी थी, तो हीरे के केस में आपका मेरी एंटोनियट, जो लुई सोल्वे की पत्नी थी, वो हीरे के केस में फंसी थी। ठीक है,
बाकी फ्रांस की क्रांति से संबंधित और भी क्वेश्चन है, इसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।